हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं हाजिर हूँ एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। बेचैन आत्मा। मिस्टर संजीव पार्क से वापस आए तो बच्चों को ड्राइंग रूम में बैठा देखते हैं तो उनके पास जाकर बैठते हैं और बच्चों से बोलते हैं, बच्चों तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? चलो अपने कमरे में जाकर सो जाओ, कल स्कूल भी जाना है। बेटा बोला, पर पापा आपने अभी तक नहीं बताया कि जब से हम इस नए घर में आए हैं तब से बस एक दिन अपने कमरे में सोने के बाद से आप दोनों यहाँ ड्राइंग रूम में क्यों सोते हैं? संजीव बोले, क्योंकि हमें यहीं सोना पसंद है, उस कमरे में हमें नींद नहीं आती। संजीव की पत्नी बोली, अब सब लोग सो जाओ, मैं सोने जा रही हूँ। बच्चे अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। बच्चे के जाने के बाद मिसेस संजीव उदास होकर मिस्टर संजीव से बोलती हैं, अपना घर मिल गया सोचकर बहुत खुश हुई थी, लेकिन क्या पता था कि भगवान को वो खुशी मंजूर नहीं थी। ऐसे कब तक बच्चों से झूठ बोलते रहेंगे? मिस्टर संजीव बोले, अभी नए नए यहाँ आए हैं, इतनी जल्दी घर बेचेंगे तो सब घर खरीदने से पहले 1000 सवाल करेंगे। थोड़ा समय रुकते हैं, फिर इसे बेचकर यहाँ से चले जाएंगे। इसी तरह देखते ही देखते 2 साल बीत जाते हैं, लेकिन मिस्टर संजीव अभी भी उस घर में रह रहे होते हैं। मिस्टर संजीव पहले जैसे खुश नहीं रहते, वो परेशान और चुपचाप रहने लगते हैं, जिसे देखकर सबको बहुत अजीब लगता है। और फिर एक दिन मिस्टर संजीव अपना घर खाली करके वहाँ से जाने लगते हैं। मिस्टर संजीव का पूरा परिवार वहाँ से चला जाता है। अगले दिन उसी फ्लैट में नया मालिक कुछ किराएदारों के साथ वहाँ आता है और उस फ्लैट को किराए पर चढ़ा देता है। कुछ दिनों बाद वो नए किराएदार वहाँ रहने आते हैं, लेकिन एक ही हफ्ते में वो उस फ्लैट को खाली करके चले जाते हैं। ये सिलसिला कुछ महीनों तक चलता रहता है, जिससे उसका मालिक बहुत परेशान हो जाता है। मकान मालिक सोचता है, अब समझ आया, ये मिस्टर संजीव एक ही बार में डील फिक्स करके मुझे ये फ्लैट बेचकर जल्दी जल्दी यहाँ से क्यों चले गए। यहाँ तो कोई रुकने को भी तैयार नहीं और इस समय इस फ्लैट की अच्छी कीमत भी नहीं मिलेगी जो इसे बेच दूँ, क्या करूँ? फ्लैट का नया मालिक ये सब सोच ही रहा होता है, तभी राजा नाम का एक लड़का अपने 3 दोस्तों के साथ वहाँ आता है, अमन, पवन और राजा। राजा बोलता है, सर हमें रहने के लिए एक फ्लैट चाहिए, लेकिन हम 3 लड़के ही हैं, कोई परिवार नहीं है, क्या हमें कहीं कोई अच्छा फ्लैट मिल सकता है? राजा की बात सुनकर फ्लैट का नया मालिक खुश हो जाता है और उन्हें फ्लैट किराए पर देने के बारे में सोचता है। फ्लैट का मालिक बोलता है, फ्लैट तो है, सोसाइटी भी अच्छी है और लोग भी, किराया भी कम देना पड़ेगा, लेकिन एक शर्त है। राजा, कैसी शर्त? फ्लैट का मालिक बोलता है, तुम्हें पूरे 1 साल का डिपॉजिट एडवांस देना होगा और अगर 1 साल से पहले फ्लैट खाली किया तो भी वो डिपॉजिट वापस नहीं होगा। अकेले लड़कों को कोई सोसाइटी आसानी से रखने को तैयार नहीं होती। मैं तुम लोगों को वहाँ अपनी जिम्मेदारी पर रहने की इजाज़त दिलवाऊंगा, इसलिए इतना तो करना पड़ेगा। अच्छी सोसाइटी में कम किराए पर 3 लड़कों के लिए घर मिलना मुश्किल होने की वजह से राजा बिना कुछ सोचे समझे हाँ बोल देता है और वो लोग 1 साल का डिपॉजिट एडवांस जमा करके फ्लैट में शिफ्ट हो जाते हैं। राजा, दोस्तों बहुत मुश्किल से सिर्फ लड़कों को रहने के लिए ये फ्लैट मिला है, नहीं तो हर जगह परिवार वालों की ही डिमांड थी, इसलिए यहाँ कोई बदतमीजी नहीं, शांति से रहना, क्योंकि 1 साल का डिपॉजिट भी हो चुका है। वो लोग अपना अपना सामान फ्लैट के कमरों में रख देते हैं और पहले दिन ड्राइंग रूम में ही सो जाते हैं। अगले दिन कमरा खाली करके सारे घर का सामान सेट करके रात को जैसे ही कमरे में सोने जाते हैं तो कुछ देर बाद डरते हुए वापस ड्राइंग रूम में आ जाते हैं। अमन बोला, क्या यह मेरा सपना था या सच? राजा, हमारा वहम ही होगा। पवन, सबको एक साथ एक जैसा वहम कैसे हो सकता है? अमन, वहाँ सच में कोई रो रहा था। नहीं, रही थी, वहाँ कोई रो रही थी। पवन, मैं वापस उस कमरे में नहीं जाऊंगा, मैं इस घर में ही नहीं रहूंगा। अमन, शायद इसलिए उन्होंने इतनी आसानी से हमें ये फ्लैट रहने के लिए दे दिया। पवन बोला, और इसलिए 1 साल का डिपॉजिट भी ले लिया, जिससे हम खाली करके भी ना जा सकें। अमन, भाई पैसे तो आ जाएंगे।
लेकिन जान चली गई तो कहाँ से लाओगे? कल ही यहाँ से खाली कर देते हैं। इस बात के बाद वो सब उस रात ड्राइंग रूम में ही सो जाते हैं। अगली सुबह राजा पार्क में घूमने जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात विमल से होती है। विमल उसी सोसाइटी का रहने वाला था। राजा उसे सारी बात बताता है, जिसे सुनकर विमल हैरान रह जाता है। विमल बोला, क्या यह सच है? मिस्टर संजीव ने तो इसके बारे में कभी कोई जिक्र नहीं किया। शायद इसलिए वह इस फ्लैट को छोड़कर चले गए और इसी वजह से यहाँ आने वाला कुछ ही समय में फ्लैट को छोड़कर चला जाता था। राजा बोलता है, क्या आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था? मुझे लगा आपको पता होगा, इसलिए मैंने आपको बताया। हम अकेले लड़कों को तो घर मिलना वैसे भी बहुत मुश्किल है। मुझे समझ नहीं आ रहा हम करें तो आखिर करें क्या? विमल बोला, तुम फिक्र मत करो, हम मिलकर इसका कोई उपाय सोचते हैं। आज रात मैं तुम्हारे घर रुकूंगा। उस रात विमल राजा और उनके दोस्तों के साथ उनके फ्लैट पर रुकता है। वो लोग थोड़ी देर बात करके कमरे में सोने जाते हैं। बेड पर लेटने के कुछ देर बाद ही विमल को बेड के सिरहाने की तरफ से किसी लड़की के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो उठकर कमरे में चारों तरफ देखते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। विमल बोले, यहाँ तो सच में कोई गड़बड़ है। अमन बोला, यहाँ गड़बड़ नहीं, बहुत बड़ी गड़बड़ है। इस घर में भूतनी है। विमल बोला, क्या इसने तुम लोगों को कोई नुकसान पहुँचाया? अमन बोला, नुकसान तो कोई नहीं पहुँचाया, लेकिन दिन हो या रात हम इस कमरे में बैठ नहीं सकते। जैसे ही हम बेड पर लेटते हैं तभी रोने की आवाज़ शुरू हो जाती है। विमल दोबारा उसी तरफ सिर करके लेटता है, जिसके बाद दोबारा उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वह ऐसा कई बार करके देखता है। बार बार उसे वही रोने की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन पता करने पर वहाँ कुछ नहीं मिलता। विमल बोला, लगता है ये भूत हिंसक नहीं है, इसलिए मेरे बार बार परेशान करने पर भी इसने मुझ पर हमला नहीं किया। अमन बोला, हिंसक हो या नहीं, हमें इससे परेशानी तो हो ही रही है। विमल बोला, चलो आज फिर ड्राइंग रूम में ही सोते हैं और इसका इलाज ढूंढते हैं। अगली सुबह विमल फ्लैट बनाने वाले बिल्डर के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है, जिसे सुनकर बिल्डर विमल से माफ़ी मांगते हुए उसे फ्लैट का सच बताता है। बिल्डर बोला, जब मैं वहाँ फ्लैट बना रहा था उस वक्त एक छोटी लड़की अपनी मम्मी के साथ कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने आती थी। एक दिन जब हम फ्लैट के मास्टर बेडरूम में काम कर रहे थे, तभी ना जाने कैसे उसके नीचे दबकर उसकी लड़की की मौत हो गई। उस वक्त ऐसा कुछ नहीं लगा, इसलिए कुछ दिनों बाद फिर काम शुरू हो गया। शायद उस लड़की की आत्मा है जो रोती है। बिल्डर की बात सुनकर विमल फ्लैट में वापस आता है और बेडरूम में जाकर बोलने लगता है, बच्चे, मुझे तुम्हारे बारे में जानकर बहुत बुरा लगा, लेकिन क्या तुम इस फ्लैट को छोड़कर जा सकती हो? विमल के ये बोलते ही रोने की आवाज़ तेज होने लगती है। विमल बोला, अच्छा ठीक है, रोना बंद करो, हम आराम से बात करते हैं। तब रोने की आवाज़ शांत होती है और विमल दोबारा बच्ची के भूत से पूछता है कि क्या वो इस घर को छोड़कर कहीं और जाएगी या नहीं। इस पर भूत ने खून से दीवार पर नहीं लिख देती है, जिसे देखकर राजा बहुत घबराकर बोलता है, ये तो यहाँ से जाने को भी तैयार नहीं है, हम क्या करेंगे? विमल बोला, क्या तुम इन लोगों को कुछ नुकसान पहुँचाओगी? क्या वो लोग जब यहाँ सोने आएंगे तो तुम रोना बंद नहीं कर सकती हो? बार बार एक ही नहीं की जवाब से विमल उलझन में पड़ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे क्या नहीं। कुछ देर सोचने के बाद उसके दिमाग में एक योजना आती है और वह राजा से बोलता है, ये तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अगर तुम लोग इसके साथ ही इस फ्लैट में रह सकते हो तो मेरे पास एक आइडिया है, अगर नहीं तो कोई दूसरा घर ढूंढ लो। राजा बोला, अगर ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी तो ठीक है, हम यहाँ रहने के लिए तैयार हैं, पर हम सोएंगे कहाँ? विमल बोला, दूसरे कमरे का सामान इस कमरे में भरकर इसे स्टोर रूम बना दो और तुम सब दूसरे कमरे का इस्तेमाल करो। दोबारा इस कमरे में तभी आना जब बहुत ज़रूरी हो, नहीं तो इसे हमेशा बंद ही रखना। विमल की बात पर सोच विचार करके तीनों दोस्त उसी फ्लैट में रुकने का फैसला करते हैं।
जिसके बाद वो बेडरूम को स्टोर रूम बना देते हैं और सुकून से घर में रहने लगते हैं। धीरे धीरे वो लोग उस भूत को भी घर का हिस्सा बना लेते हैं। वो सब अपने हर खुशी में उसके लिए कमरे में खाना रखने लगते हैं और उससे बातें करने लगते हैं, जिसका जवाब बच्ची का भूत दीवार पर लिख कर देती है। इस तरह धीरे धीरे हर रात बच्ची के रोने की आवाज़ें भी कम होने लगती हैं और वो सब मिलकर उसी फ्लैट में रहने लगते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ।